मैच शुरू करना है। चलिए, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ तुकाराम मांगेला में जुड़ रहे कच्चे विश्लेषक हैं और प्रतियोगिता की बात करें तो पहला मैच सुपर से ऊपर वाला हुआ। क्या मैच चला, बिल्कुल एक रोचक और रोमांचकारी मुकाबला आपने देखा। और मेवाड़ भैरूनाथ की तरफ से विष्णु ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। इन्होंने 8 रन और 2 विकेट चटकाए थे, तो गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं विष्णु। पराग 11 और बांडुप लॉयंस के बीच मुकाबला। इसके बाद में किंग्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ वॉरियर्स। चार खिलाड़ी दायरे के अंदर होने चाहिए और एक बार फिर वो 4-5 ये कॉम्बिनेशन आपको रखना है। पराग 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। बांडुप लॉयंस के जो खिलाड़ी वो भी तैयार रहेंगे, लेकिन एक एक खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉस में आना बहुत जरूरी है। अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉस में भेजिए प्लीज। तो करम सर, आपका स्वागत है इस मंच पर। पहला मैच रोचक हुआ है और इस MRPL 2021 का आगाज अच्छा हुआ है। शुक्रिया प्रशांत जी। और जिस तरह आपने जिक्र किया था, शायद शुरुआत जैसे हुई है ना इस MRPL पे, तो आगे आगे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे और धमाके और इंटरेस्टिंग मैचेस आपको देखने मिलेगी। तो फिलहाल चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं। बांडुप लायंस वर्सेस पराग 11 ये मुकाबला चलता हुआ। और जैसे पिछले बार भी प्रशांत जी हमने कहा था कि सुबह का वक्त रहता है, मॉर्निंग सेशन रहता है, उसके बाद जब चमचमाती धूप खिलती है तब असली मजा आता है क्रिकेट का, जब विकेट्स अपना रंग दिखाती है, जो क्रिकेट और खिल के सामने आता है। फिलहाल दोनों सलामी बल्लेबाज सरवन राज तैयार होते हुए, सलामी गेंदबाज बॉलर्स नेम्स पराग 11, आपसे गुजारिश है आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी कॉम बॉक्स की तरफ भेजिए। पराग 11 बांडुप लायंस। तो प्रशांत जी, आपके तरफ आते वक्त वही सवाल है कि जिस तरह से पहला मुकाबला घटा है, पहले मुकाबले में काफ़ी रोमांचक जीत हासिल की है, हौसले तो बड़े हैं, लेकिन आने वाली और टीमों के लिए एक इशारा भी है कि आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, एक बार फिर मैं विनती कर रहा हूँ बांडुप लॉयंस के जो अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में आइए प्लीज। ओहो, सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है, बैकफुट पर खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। बांडुप लॉयंस, आपके लिए आखिरी कॉल है, क्योंकि पहली गेंद डालने से पहले आपका अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में होना चाहिए। इसके बाद में किंग्स ऑफ मेवाड़ और मेवाड़ वॉरियर्स से टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। और इस ओवर की कहानी देखिए तो पहला ओवर प्रगति पर रन संख्या 1 रन पहले बल्लेबाजी करते पराग 11 की टीम। सिक्का उछला और पराग 11 के पक्ष में गिरा। इन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और तुकाराम साहब इन्होंने कहा कि हम एक टोटल बनाना चाहते हैं, फाइटिंग टोटल बनाएंगे, उसका दबाव विपक्षी टीम के ऊपर डालेंगे। शायद पहला मुकाबला उन्होंने देखा है, जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उस तरह से इस बार गेंद जाती हुई एक कवर रीजन में 1 रन जोड़ते हुए। और बहुत बार प्रशांत जी ऐसे देखते हैं कि एक बड़ा टोटल बनाइए, एक बड़ा प्रेशर बनाइए और उस प्रेशर में सामने वाले बल्लेबाज को गलतियां करने पे मजबूर कीजिए। शायद ये स्ट्रेटेजी होगी कप्तान की। बिल्कुल, एक बार फिर आपने सही कहा, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, जो इंडियन टीम की स्ट्रेटेजी है 90 के दशक में हमने देखी थी। सुंदर तरीके से गेंद को कहते हैं एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा और ये बेहतर है। स्कोरबोर्ड को चलाना बहुत जरूरी है, पावर प्ले नहीं है तो एक बार फिर आप बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से स्कोरबोर्ड को चलाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी हो रही है। रन संख्या 3 रन ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज निखिल, ज्यादा पीछे खेल रहे, आगे वाली को पीछे खेलेंगे तो परेशानी है। सुंदर गेंद, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक एंड पर जो बल्लेबाज की बात करें तो सरवन बहुत अच्छी पारी खेल रहे, फ्रंट फुट पर खेल रहे। राज सिंह की बात करें तो थोड़ा सा पीछे खेल रहे, बैकफुट पर खेलते हुए। और इसके बाद में किंग्स ऑफ मेवाड़ वॉरियर्स के बीच मुकाबला। टॉस जीता है मेवाड़ वॉरियर्स ने और डिसीजन बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, बॉलिंग करने का फैसला लिया है किंग्स ऑफ मेवाड़ ने। मेवाड़ वॉरियर्स ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया।
ऑल द बेस्ट, दोनों के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए इस मैच के बारे में चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल स्कोर 4 रन 1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। श्री हमारे साथ जुड़ेंगे, गाने के साथ थोड़ा माहौल बनाएंगे, एक बार फिर अगले मुकाबले की तरफ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। डीजे ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, इस मन की हवा कभी गरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, अरे शुक्रिया डीजे। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई प्रेजेंट एमआरपीएल 2021 प्रतियोगिता का ये दूसरा मुकाबला, बहुत महत्वपूर्ण मैच दोनों टीमों के लिए। पराग 11 और भांडुप लॉयंस के बीच पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की कहानी समाप्त होती हुई 4 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर के बारे में तुकाराम सर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शुरुआत की है थोड़ा सा रुक के खेलने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि गेम को परखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछला मुकाबला भी जो देखा है आपने, 50 रन का जो टारगेट दिया था उस तरफ जाने की कोशिश करनी है। थोड़ी रफ्तार बढ़ानी होगी बल्लेबाज को, रफ्तार बढ़ाने की कोशिश। और आपने सही कहा था, जो गेंद के मेरिट के हिसाब से आपको खेलना होगा। जैसे आगे वाली गेंद को आप पीछे नहीं खेल सकते, पीछे वाली को आप आगे नहीं खेल सकते। और पहला मुकाबला जब घटा है मॉर्निंग सेशन में, सुबह का सत्र था, थोड़ी नमी थी, थोड़ी सी ओस नहीं थी लेकिन थोड़ी नमी थी। उसके बाद जब मुकाबले शुरू हो रहे तो आपको 50 रन बनाने होंगे। इस बार कवर के ऊपर से खेली गेंद जा रही, जब तक पीछा कर पाएंगे क्या खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जाके पीछा करते हो। 2 रन यहाँ पे। वही बात है कि आपको 50 तक जाना है तो आपको रफ्तार को बढ़ाना होगा, थोड़ी स्पीड को आपको बढ़ाना होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ से जो बल्लेबाज है, प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलने की जरूरत है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राजपाल गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ कट करना चाहते थे, टप ऑफ टप के बाहर है, सुंदर गेंदबाजी राजपाल द्वारा। और पिछले मैच की कहानी देखिए, जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे मेवाड़ भैरवनाथ के खिलाड़ी तो 2 ओवर तक रन नहीं बने थे। वो औसत इतना अच्छा नहीं था। पहले 2 ओवर में फिलहाल 8 ही रन बने थे। अब यहाँ यही कहानी चल रही है मैदान के अंदर। राइट टर्म ओवर द विकेट, हवा में खेलते हुए मिड विकेट पर यहाँ खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रन होकर जाते हुए दर्शन स्टोक मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, लक पतला पलोरी ओदे नेड़े नेड़े कन्ने घूमते हुलारे ओदे नेड़े नेड़े कन्ने करकी। थैंक यू डीजे। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बगैर किसी नुकसान के। ओह, गति परिवर्तन किया था लेकिन नियंत्रण नहीं है। सोच अच्छी थी लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा पर इस सिंगल के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 11। रजिस्टर के तौर पर रन देवे का अच्छा माहौल यहां बना हुआ। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई प्रेजेंट एमआरपीएल 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम। बैकफुट पर पंच किया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन का इजाफा। एक चौका आने के बाद थोड़ी कमबैक करने की कोशिश बिल्कुल की है और लेंथ और लाइन के पर निर्भर रहे हैं गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राजपाल। बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाज मैदान के अंदर सरवन और राज सिंह है। दूसरे ओवर खेल मैदान के अंदर जारी है। टप्पा बहुत शॉर्ट था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। वाइड बॉल का इशारा रमेश मांगेला मैदान के अंदर ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वाइड बॉल के साथ रन संख्या बढ़ रही है। मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर रन बनते हुए इस सिंगल के साथ स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑफसेट पर देखिए तो वो एक खिलाड़ी पॉइंट पर है, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है और एक वाइड रन बन रहे हैं। दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज के ऊपर। राजपाल शुरुआत अच्छी की थी लेकिन जो चौका आने के बाद तुकाराम सर थोड़ा नियंत्रण को खोया है, कंसंट्रेशन में कमी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। उस चौके के बाद शायद थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे, थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे हैं गेंदबाज राजपाल। इस ओवर की आखिरी गेंद आगे आके खेलने की कोशिश की, फिर पीछे जाने की कोशिश की, यही गलती हो रही है। आप जब एक बार आगे आते हो, फ्रंट फुट पे आते हो तो उसी अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी हुई। 2 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हैं और 2 ओवर के खेल के बाद रन संख्या जा पहुंची है 14 फॉर नो लॉस। ये नो लॉस काफी अहम होगा। फिर एक बार ढूंढ लेते हैं और प्रशांत जी आपकी तरफ आते हैं।
शुक्रिया डीजे सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई प्रेसिडेंट MRPL 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम और नारंगी का ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। पराग 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला और पहले 2 ओवर की कहानी देखिए तो 7 के औसत से 14 रन बने हैं। जैसे कि पहले ओवर में रन ज्यादा नहीं थे, इस ओवर की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाज 10 रन आए। थोड़ा बेहतर क्रिकेट दूसरे ओवर में और गेंदबाज भी मदद किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रन रेट की तरफ चलते हैं तो शायद 7 का औसत उतना अच्छा नहीं है। यहाँ औसत बढ़ाने की कोशिश और औसत बनाने की कोशिश, ये हवा में गेंद और सीधी लपकते हुए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के खिलाड़ी कुछ भी गलती नहीं करते और पहला विकेट का पतन, पहला झटका यहाँ लगते हुए पराग 11। शुक्रिया डीजे। तो करम सर शॉट तो बहुत अच्छा था जिस तरह से उन्होंने फ्रंट फुट पर खेला था, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी थे उनके गोदी में गेंद जाती भी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला था, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। गेंदबाज के लिए सफलता मिलती भी। राज सिंह बैक टू द पेबल। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं। हवा में गेंद स्टकअपर की तरफ जाती भी, बढ़िया फील्डिंग। आपका अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है पराग 11, वो यहां से नहीं जाना चाहिए। देखिए एक खिलाड़ी यहां बैठा हुआ है। शंकर सिंह आपका स्वागत है। जो पिछला टूर्नामेंट राजपूताना का हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत और सफल टूर्नामेंट था, तो बहुत आपने मेहनत की थी शंकर सिंह, आपका स्वागत। तो मैदान के अंदर भी जाएंगे। मैदान के अंदर बल्लेबाज की बात करें तो पुष्कर आए हैं। ओहो सुंदर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। तो अगर हम सब जब विकेट मिलता है तो मोमेंटम गेंदबाज की तरफ जाता है। क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी लय में कर रहे गेंदबाज। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने सही कहा कि पहले गेंद पे जो स्ट्रोक लगा था या शॉट खेला था वो अच्छा था, लेकिन एलिवेशन कम था, थोड़ी ऊंचाई कम थी। यही नतीजा था कि गोदी में जाके गिरा था। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, और नाम तो पुष्कर है लेकिन आपको खुश करना होगा। आपको बल्लेबाजी ऐसी करनी होगी ना पुष्कर को कि अपने जो डगआउट है या आपके जो भी प्रशंसक है आपको खुश करना होगा, उस तरह की बल्लेबाजी आपको करनी होगी। एक बार फिर पीछे गए, कट किया, एक्स्ट्रा कवर रीजन के खाली क्षेत्र से जाती हुई गेंद, ये चौका आता हुआ। पुष्कर ने तो खुश कर दिया है, ये चौका आता हुआ और रन संख्या 4 से आगे बढ़ती हुई 20 की तरफ जाती हुई। डीजे थैंक यू। फिर एक बार गेंदबाज पुष्कर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल तो बड़ा होगा, थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास बड़ा होगा। इस बार गेंद जाती हुई ये तू मैं ये गलती होकर बैठे। यहाँ पे कॉलिंग में वेट यस नो की गलती होती हुई और यहाँ लौटना होगा बल्लेबाज सरवन को। एक झटका लगता हुआ विकेट गिरता हुआ, 21 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ। थैंक यू। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है। 3 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हैं और 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ रन संख्या जा पहुंची है 21। पहले में बने 4, फिर 10 और इसमें बने फिर एक बार 7। यानी प्रशांत जी जैसे आपने कहा ना 7 के औसत से रन बन रहे, ये काफी नहीं है। यहाँ आपके जैसा आप हमेशा कहते हैं ना कि आपके रन को बढ़ाना होगा, आपको भूख को बढ़ाना होगा, यहाँ रफ्तार पकड़नी होगी। बिल्कुल, एक बार फिर 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, तो 2 ओवर का ज्यादा फायदा उठाते हुए रन बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ से देखिए रनआउट का विकेट मिला है तो फायदा होगा भांडुप लॉयंस का। कमबैक कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। युवराज सिंह नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। ओ सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। टिप्पर सही इलाके में खिलाते हुए ताकि बल्लेबाज ज्यादा खुल करने के लिए और थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर। अभी बल्लेबाज जो मैदान के अंदर आए तो दे दनादन बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन गेंद को परखना बहुत जरूरी है। रन संख्या 21 और तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार।
ऑल्सर की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले के टो को लगी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और इस बार कैच छूटता हुआ। 2 रन लेने का मौका मिला, जीवनदार मिला। मिड विकेट पर जो खिलाड़ी थे इन्होंने कैच छोड़ा है, जो दायरे के अंदर इस वक्त फील्डिंग कर रहे थे। रन संख्या फिलहाल इस डबल के साथ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, चंदन गेंदबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है और ये लेग स्टंप से आगे आ रहे। 2 तरीके होते हैं, मिड स्टंप से आगे आना, लेग स्टंप से आगे आना। अगर आप लेग स्टंप से आगे आएंगे तो गेंदबाज को थोड़ा मौका मिलेगा शरीर से दूर डालने के लिए। वही कहानी मैदान के अंदर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, स्लॉग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से स्लॉग खेलने की कोशिश कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बार अगली गेंद, ये शॉर्ट ऑफ लेन डील थी और ये 4 गेंदों का खेल है। प्रशांत जी, एक ही सवाल मेरे मन में है, जब तीसरे ओवर की आखिरी गेंद थी ना, क्या पुष्कर को 2 रन के लिए दौड़ना जरूरी था? आप 1 रन लेके आप स्ट्राइक अपने पास रख सकते थे। जिनके बल्ले से एक चौका आया था, आपको स्ट्राइक रखनी थी, आपने वहां गलती कर दी और ये गलती का हर्जाना ये हो रहा है कि आपको स्ट्राइक से बाहर रख रहे। ये 5वीं गेंद पे 1 रन आता, अब आपको स्ट्राइक मिली है लेकिन बीच में 5 गेंदें गई है। ये 5 गेंदें काफी अहम होगी। जिस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी बनती है ना, आप जिस तरह से रणनीति बनाते हो, तो ये रणनीति में शायद ये गलती हो गई। बिल्कुल, दूसरी तरफ से अगर 5 गेंदे ये नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ है तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो देखा जाएगा। अब ये देखिए, ये जो शॉट खेलेंगे उसके पता चलेगा किस तरह से इनके मन में क्या चल रहा है। अगली गेंद राइट टर्म और द विकेट। इस बार आंसर की तरफ बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद बॉल की तरफ जाते भी ये दर्शनीय स्ट्रोक, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। गेंद बॉल के बाद 4 रन। थैंक यू डीजे। इस चौके की मदद से स्कोर 4 ओवर के बाद 28। फिलहाल अभी अगर देखें तो 7 के औसत से ही चल रहे हैं। यहाँ से तो ये बेहतर स्कोर नहीं है। 50 का स्कोर पीछे जो आप पिछले मैच की कहानी देखें, बहुत ही रोचक मुकाबला हुआ था। अब 4 ओवर में 28 बने हैं। पुष्कर को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ से भांडुप लॉयंस पुष्कर को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेटजी होगी मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वही आपने जिसका जिक्र किया था, पुष्कर को थोड़ा सा स्ट्राइक से दूर रखने की कोशिश होगी। आखिरी ओवर, यहाँ 6 गेंदों का खेल, यहाँ शेष है। निखिल आते हुए ये पहले गेंद आके खेलने की कोशिश, बैट के अंदर उन्हें किनारे पे लगती हुई गेंद जा रही। इस बार नहीं दौड़ेंगे प्रशांत जी, इस बार नहीं दौड़ेंगे क्योंकि आपको स्ट्राइक रखना है। पुष्कर जिनके बल्ले से 2 यहाँ चौके देखे हैं, तो स्ट्राइक ये रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप 50 की तरफ और देखते, आपको 35-40 तक पहुंचना काफी अहम होगा। बिल्कुल, 40 के पार जाएंगे तो और मजा आएगा। 50 के बारे में अभी तो नहीं सोच रहे, लेकिन 3 बड़े शॉट, एक बार 45 की तरफ जाने का मौका मिलेगा। और प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। निखिल इस ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। अब देखिए ये सवाल पूछ रहे हैं, पीछे लॉन्ग ऑफ, ये मिड विकेट का खिलाड़ी और गेंदबाज, भाई आपने गेंद को रोका है, एक बार फिर ये बिंदी गेंद आ रही है, उसके बाद में खुद के ऊपर काबू रखिए, थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 गेंदें अभी भी बची हुई है। रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निखिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सेट बल्लेबाज को गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सेट गया बल्लेबाज के लिए अलग लाइन एंड लेंथ आपको रखने होंगे। एक बार पीछे खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है, जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी जाएंगे मिड ऑन की तरफ। 2 रन यहां दौड़ के पूरे कर लिए। पुष्कर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। जो वो अगली गेंद पे हुआ था, शायद सभी सवाल पूछ रहे थे कि क्या जरूरत थी विकेट कीपर को थ्रो करने की, लेकिन उनका भी सही नजरिया था कि यहां तक अगर 1 रन भी बने तो पुष्कर नॉन स्ट्राइक पे जाएंगे। प्रशांत जी, तो इसके बाद में एक बार फिर टाना वॉरियर्स के जो खिलाड़ी वो भी पहुंच चुके। गोरेगांव लायंस, आपको मैं विनती कर रहा हूं, सारे खिलाड़ी हमारे कॉम्बस की तरफ आए। गोरेगांव लायंस, सुंदर गेंदबाजी, वाह क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे युवराज। बड़ा झटका लगता हुआ विकेट नंबर 4। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, खास करके पुष्कर स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, तालमेल की कमी के कारण विकेट गिरता हुआ गॉन। पुछना है कोई सवाल, वो दस दे कुमारी आया किसे दे तू नाल, क्यों दूरो दूरो जानी है, जान कट जानी है।
भांडुप लॉयंस के खिलाड़ियों ने शिकंजा कस लिया। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। बैक टू पर खेले गेंद लॉन्गर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे, 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आते हुए विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 2 रन मुकम्मल, 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर यशपाल आए हैं। निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और प्रशंसा करनी चाहिए खास करके निखिल की, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अच्छी गेंदबाजी की। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, गेंद जा रही है फाइनल की तरफ और 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हैं क्या, तीसरे के लिए भी वापस आएंगे, बिल्कुल तीसरे के लिए भी वापस आ रहे हैं। 3 रन मुकम्मल किए हैं। इसका मतलब है कि ये 5 ओवर का खेल समाप्त होता है। 5 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 36 और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। भांडुप लॉयंस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। पहली पारी समाप्त हुई है। गोरेगांव लायंस और ठाना वॉरियर्स के खिलाड़ी रेडी रहे। बहुत इंटरेस्टिंग मैच जो कि होगा। इससे पहले आप किंग्स ऑफ मेवाड़ और मेवाड़ वॉरियर्स के बीच मुकाबला देखेंगे। अभी जो टूर्नामेंट का जो बहुत बड़ा मुकाबला दूसरा मैच चल रहा है पराग 11 और भांडुप लॉयंस के बीच। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है भांडुप लॉयंस को। चले बल्लेबाजों को भी मैदान के अंदर जाना, इस समय ज्यादा नहीं जा रहे। पराग 11 के खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं और जो क्रम से 37 रनों की जरूरत है। जिस तरह से आज भांडुप लॉयंस ने गेंदबाजी की, विकेट की बात करो, विकेट बहुत अच्छी है। अब धूप खिल चुकी है, उसका असर तो नहीं है, नमी नहीं है। पहले मैच में 50 रन बनते, इस मैच में 37 का लक्ष्य रखा हुआ है पराग 11 ने। तो किस तरह से देखते हैं इस टोटल को? बिल्कुल बिल्कुल 37 रनों का लक्ष्य। पहला मुकाबला जब देखा था 50 रन का लक्ष्य रखा गया था, वहां तक भी काफी क्लोज फाइट हुई थी। काफी नजदीक में जाके इस मुकाबले को समाप्त किया था, नजदीक में जाके उस मुकाबले को जीता था। उसको देखते हुए शायद उतने रन नहीं बने हैं, 36 रन बने, लेकिन इतने बने हैं शायद आपके गेंदबाज यहां से लड़ सके, गेंदबाज यहां से कुछ करके दिखाए। फिर एक बार और जिस तरह से गेंदबाजी की है 5 ओवर में, काफी काबिल तारीफ, काफी लाइन एंड लेन अच्छी मेंटेन की थी। शॉट सिलेक्शन शायद उतना अच्छा नहीं था। अगर आप लायंस पराग 11 की तरफ आप देखते हैं तो शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको आने का मौका है। आपने, आपके कप्तान की जो सोच थी शायद पहले बल्लेबाजी करने की, बड़ा टोटल खड़ा करने की, तो बड़ा टोटल आपने खड़ा नहीं किया है। बड़ा टोटल खड़ा करने में आप नाकामयाब साबित हुए, लेकिन आपको गेंदबाजी को फिर एक बार तराशना होगा, गेंदबाजों को दिखाना होगा कि इस टोटल से भी हम लड़ सकते हैं। लेकिन यही है, जैसे आपने चर्चा की, धूप खिली है, विकेट अच्छी है। ये तो 36 रन को बचाना ऐसे है ना कि आज के जमा में 7-8 हजार के आपके जो सैलरी है ना, उसमें घर चलाने जैसा है। आपको खर्चा संभाल के करना होगा, हर एक गेंद को संभाल के आपको रखना होगा। अब यहाँ पे अगर और खर्चा करेंगे, अतिरिक्त अगर गेंद आप डालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। बिल्कुल। दूसरी तरफ से अगर देखिए, जो हमारे पास है वो कॉब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के इनको गेंदबाजी करनी है। पहले तो आपका प्लान नंबर ए, आपने कहा था कि हम रन बनाएंगे, जैसे कि 90 के दशक में भारत की, हिंदुस्तान की टीम पहले रन बनाती थी, उसके बाद में दबाव डाल के विकेट लेके एक बार मैच बनाती, उसी तरह से उसी अंदाज में जाना चाहते थे। लेकिन प्लान नंबर ए आपका काम नहीं किया, अब प्लान नंबर बी की तरफ जाना होगा। और बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर जाते हुए सूरज और मनोज प्रारंभिक बल्लेबाज हैं।
मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई प्रेजेंट MRPL 2021 दोनों तरफ का अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी हमारे कॉम्बस में होना चाहिए। भांडुप लॉयंस और पराग 11 एक अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी हमारे कॉम्बॉक्स में होना चाहिए। पराग 11 का अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम्बॉक्स में नहीं है। पराग 11 चलिए पराग 11 आपके अतिरिक्त खिलाड़ी को जल्दी से जल्दी कॉम्बॉक्स की तरफ भेजिए। एक अतिरिक्त खिलाड़ी जब तक नहीं आता प्रशांत जी कॉम्बॉक्स में भी तकलीफ होती है, स्कोरिंग में भी तकलीफ होती है, और शाम के वक्त जब चुना जाएगा ना सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, सबसे बेहतरीन गेंदबाज, तब भी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, एक बार फिर आपने सही कहा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 37 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक करने पर सूरज है। फील्डिंग देखिए एक इस तरह से जो शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी अजीबोगरीब फील्डिंग है। पीछे फाइन लेग पर कोई नहीं है, थर्ड मैन पर कोई नहीं है। क्या पुष्कर को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए? पुष्कर की पहली गेंद राइट आर्म या लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, वाइड लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा और सूरज का खाता खुला है। 30 गेंदे 37 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पराग 11 और भांडुप लॉयंस के बीच मुकाबला चल रहा है। लॉयंस के बल्लेबाज मैदान के अंदर है। अब स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज मनोज। इस ओवर की अगली गेंद, आगे खेलना चाहते थे, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आई है, लेकिन सोच अच्छी कि वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, टोटल बड़ा नहीं है। एक तरफ भांडुप लॉयंस को सर मुझे लग रहा है कि विकेट बचा के खेलना है, विकेट के ऊपर खड़े रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है, रन अपने आप बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके नाम ने जब लायंस से है तो आपको दिखाना होगा, यहाँ इस मैच में आपको वो जलवा दिखा। ये क्या अजीब ऋषभ, पहले तो गए रिवर्स स्विच हिट के लिए, फिर एक बार मन बदल लिया। ये तो क्या दुविधा में दिखाई दे रहे। शायद यही होता है प्रशांत जी, जब कम स्कोर का पीछा कर रहे हो ना तो ये दुविधा अक्सर देखी जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी पुष्कर द्वारा। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। टप्पा ऑफ टप के बाहर खेलने की कोई चेष्टा नहीं, गेंद विकेट कीपर के स्थान की तरफ जाते हुए नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजों ने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी सटीक लाइन के साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अपना रोल बखूबी निभाते हुए अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन बैटर को बड़ा करने की कोशिश गेंदबाज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैटर, और अब जैसे बल्लेबाजी में कहा था पुष्कर ने उतना खुश नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी में शायद वो कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाजी फिर एक बार अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे आपने भी सही कहा था कि बैटल को बड़ा कर रहे, इस लड़ाई को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक गेंद को जैसे जैसे एक डॉट गेंदे जाएगी ना, दबाव आएगा, प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर, और बल्लेबाज शायद उसमें एक गलतियां कर बैठे। इस बार खेलने की कोशिश, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की लाइन की तरफ, ये गलती। ये तो क्या, जैसे मैंने कहा था ना प्रशांत जी कि आपको 37 बचाने हैं, यानी आपको काफी ध्यान देगा होगा हर एक गेंद के लिए, लेकिन यहाँ ध्यान हटता हुआ, नजर हटती हुई और ये बाउंड्री आती हुई। बिल्कुल शुक्रिया दीजिए। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, पराग 11 के जो अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ आते हैं, प्रेजेंट ही लगा कि उधर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर आते हैं जाते हैं, इधर आते जाते, कुछ समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। आपको हमारे कॉम्पास में खड़ा रहना है। और एक सवाल इसके ऊपर चर्चा होगी, पहले ओवर की कहानी, पहले ओवर में 6 रन बने हैं, जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद होगी। स्ट्राइक पर बल्लेबाज तैयार, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए दायरे के अंदर स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा और बल्लेबाज तो इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करे। सोहन सिंह गेंदबाजी करने के लिए, रन सिंह के 7 रन। जीतने के लिए फिलहाल अभी भी 30 रनों की जरूरत है। 23 गेंदों का खेल बचा हुआ, 6 ओवर का मैच है, 5 ओवर का मैच है। तो फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, एक इंटरेस्टिंग चर्चा की तरफ चलते हैं। इस बार गेंद को उड़ाया, गेंद जा रही फाइन लेग के क्षेत्र में, 1 बाउंस से मारे से पार, चौका।
यू डीजे। मैं प्रशांत जी आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये चौका तो आया है, लेकिन ये चौका ऐसे नहीं आया। पहले ओवर के आखिरी गेंद में जो चौका लगा था, शायद प्रेशर बन रहा था, वहां से उस प्रेशर को रिलीज किया गया, इसी वजह से ये चौका आता हुआ। फिर एक बार अगली गेंद ऑन साइड पे खेलते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड कर पाते, एक रन। यानी एक एक गलती आपकी है ना ऐसे मुकाम पे लेके जाएगी आपको, शायद इस मैच में लौटने का मौका ना दे। बिल्कुल एक बार फिर जो पिछले छठी गेंद की कहानी और उसके बाद में एक बार फिर वो फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर सुंदर तरीके से बल्लेबाज खेलते हुए सूरज अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ओ छोटी गेंद थी, धीमी रफ्तार की, बहुत सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। अंपायर की तरफ से क्या फैसला है, क्या गति परिवर्तन करना चाहते थे? अब अंपायर चर्चा कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट में भी चर्चा में रहेगा और ये गेंद भी एक बार फिर फनी मोमेंट के लिए तैयार है। जिस तरह से गेंद गिरी थी, अब जाकर क्या होगा, दोनों अंपायर का क्या फैसला है? 6 रन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, गेंद बॉडी के बाद 6 रनों के लिए जाते भी। बिल्कुल बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं था। आपने तो कहा था गेंद हाथ से छटकी है या ये मैच को छटक दिया है, वही इम्पैक्ट है जो आखिरी गेंद पे हुई थी कहानी, वही कहानी फिर एक बार दोहराई। इसका नतीजा क्या हो रहा है प्रशांत जी कि गेंदबाज ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वही नतीजा दिख रहा है। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, या क्योंकि जब ज्यादा करते हैं ना तो शायद वहां पे गलतियों की ज्यादा गुंजाइश होती है। बिल्कुल, फिलहाल स्कोर अगर देखें तो कुल मिलाकर 19 रन। बहुत ही अच्छा मैच, बहुत बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज 37 रनों की जरूरत। ये भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड बॉल का इशारा होता है। बिल्कुल, और प्रशांत जी इसी का जिक्र किया था कि 7-8 हजार में जब घर चलाना है तो आपको आमदनी अटनी और खर्चा रुपए जैसा नहीं करना है, आपको जिस तरह से आपकी आमदनी है उसकी तरह खर्चा करना होगा। इस तरह से अगर गेंदबाजी करोगे तो शायद मुश्किल और बढ़ेगी। बिल्कुल, दबाव तो बढ़ रहा है। अगली गेंद के साथ राइट अप ओवर द विकेट, स्ट्रोक अच्छा, टाइमिंग बढ़ गया और दायरे के अंदर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन का इजाफा, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले 2-3 गेंदों की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी पुश करने की, लेकिन अब प्रेशर रिलीज होता है। 20 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। और आप देख रहे हैं मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई प्रेजेंट एमआरपीएल 2021। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। वेलकम बैक। 18 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गति का इस्तेमाल किया, गली की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 17 गेंदें और 16 रनों की जरूरत है। फिलहाल जो कोरोना चल रहा था, बहुत एक बार फिर चरण सीमा पर था, उस वक्त हमारे पास पेमेंट नहीं, एक बार फिर बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए थे, तो उसी वक्त हमने अपने संसार को चलाया था, अपने जिंदगी को चलाया था, तो वो बन गई है। अभी भी वही कहानी है, आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मैच बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है लेकिन यहां से भी आप वापिस आ सकते हो, ये कॉन्फिडेंस को आपको रखना होगा। इस बार खेलने की कोशिश है, बैन के निचले हिस्से में लगती हुई गेंद, फाइन लेग के खिलाड़ी यहां दौड़ते हुए, फिर वही नतीजा। आपको जब गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी करे तो उसका साथ देना होगा। जैसे आपने कहा ना, कोरोना काल में बहुत परेशानी ही झेली है सभी ने, इसलिए हमेशा जो कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ता है लेकिन आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इस कोरोना के पूरे टर्म ने सिखा दिया कि शायद जरूरतें जो है वो पूरी हो सकती है लेकिन अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। अगली गेंद के साथ एक बार फिर बढ़िया गेंद, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बहुत दूर है, दोनों लेने का मौका मिलेगा। विकेट के पिच, ओह सिंगल के साथ संतुष्ट, बेहतर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। अब आपने सही कहा कि ये जो मैच है अकेले गेंदबाज के तौर पर आप नहीं जीत सकते, फील्डिंग का स्तर भी थोड़ा सा उच्च कोटि का होना चाहिए, ऊपर वाला होना चाहिए। यही बता रहे कि 15 और 13 रनों की जरूरत है, गेंदें बहुत है, एक बार फिर लगाना होगा। गेंद गली की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ, वहां से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ भी जाते हुए 1 रन को कवर किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर,
बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज मनोज। कल रात की कहानी